नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां पर आपसे रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही आप आंसर कमेंट में जरूर करते रहेगा। नए जुड़े तो चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि आपका जो दूसरा पद है जो आपका पहले पद से संबंधित है, 258 से आपका 80 बनाया, तो 369 से आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर आपको कौन सी संख्या होगी वह आपको ज्ञात करनी। तो देखिए 258 से आपका 80 किस प्रकार से बना होगा, लेकिन सभी को जोड़े 8 5 13 8 2 15, यानी 15 का दोगुना तिगुना करें फिर भी नहीं आएगा। तो इसमें 258 आपको दे रखा है। 258 का क्या किया, इसमें 2 गुना 5 गुना 8, इनकी सभी का इसमें आप मल्टीप्लाई किया, 2 का 5 से 5 का 8, तो आपका कितना बनेगा 8 5 40 और 40 2 आपका 80, यानी कि आपको यह संख्या आपकी इसमें आ गई। इनकी सभी का इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो 369 का भी यही सेम आपका पैटर्न फॉलो करना है। 369 आपको दे रखा है, तो 3 गुना 6 गुना 9 कीजिए, 9 6 54 होता है। 54 तिया कितना हो जाएगा आपका, 54 तिया आपका हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा 162 आपका। तो 162 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ही आपका यहाँ देखिएगा, गद का संबंध अनुच्छेद से है तो कविता का संबंध किससे होगा वह आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी कि आपका बताइए। तो गद का संबंध यानी कि आपको किसी अनुच्छेद, जो आपका अनुच्छेद है ये क्या है, अनुच्छेद आपका गद का ही एक खंड होता है। अनुच्छेद क्या है याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है गद का ही एक क्या है, खंड है। क्या है आपका, गद का ही एक याद रखिएगा खंड है। तो उसी अनुसार कविता, कविता आपसे याद रखिएगा रेखा पद छंद या फिर ताल इससे संबंधित होगा। तो कविता याद रखिएगा, कविता जो है किसका खंड होता है, तो कविता जो है आपके पद का खंड होता है। किसका, पद का क्या होती है कविता, याद रखिएगा खंड। ये आपके पद की खंड होती है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा, पद आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो देखिए अनुच्छेद जो है गद का खंड होता है, तो पद जो है आपकी कविता का खंड होता है, तो पद ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा वेन आरेख का ही सवाल है। एक क्वेश्चन आपसे इनकी प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम आपको देके दें। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यह क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनेगा। आपको दे रखा है छात्र यानी कि स्टूडेंट, फीमेल यानी कि महिला, टीचर यानी कि आपका अध्यापक। ये सवाल आपको दे रखा है, इसमें से आपको डायग्राम बनाना है कौन सा आपका इसमें सही बनेगा। देखिए छात्र, महिला, अध्यापक, तो इसमें आपको क्या अंदाजा लगा। देखिए पहला आपको दे रखा ऑप्शन नंबर ए में देखें, यानी कि आपको महिला, देखिए डायग्राम बनाए, ये मान के चलें ये आपके छात्र हो गए। ये आपका याद रखिएगा कौन सा हो गया, छात्र से संबंधित ये आपका बन जाता है, याद रखिएगा ये आपका कौन सा होगा, छात्र। आगे दे रखा है यानी कि फीमेल यानी कि महिला। अब ये बताइए यानी कि कुछ यानी कि आपका छात्र जो है, छात्रों के अंदर कुछ आपकी महिलाएं भी होंगी, कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी। तो इसमें आपका ये बनेगा यानी कि कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, आपकी छात्र होंगी, कुछ महिलाएं क्या होंगी, आपकी छात्र होंगी। ये आपका हो गई कौन सी, फीमेल यानी कि महिला, याद रखें। अब आगे है आपका अध्यापक। अब बताइए सभी अध्यापक तो महिला नहीं हो सकते, यानी कि कुछ अध्यापक ही आपके क्या होंगे, महिलाओं के अंदर होंगे, कुछ आपके पुरुष भी होंगे अध्यापक, कुछ महिलाएं क्या होंगी आपकी अध्यापक आपके होंगे, टीचर आपके होंगे। ये आपका डायग्राम बनेगा। किस ऑप्शन दे रखा है आपका, वही ऑप्शन आपका छात्र सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, देखिएगा यानी कुछ महिलाएं आपकी छात्र होंगी, कुछ अध्यापक आपके क्या होंगे, महिलाएं होंगी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बनता है इसका डायग्राम एक्यूरेट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यानी कि रिफ्रेश करना है, साइन आपको दे रखे हैं और एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन, यानी कि आपको ये एक समीकरण जो दिया हुआ है, ये आपके सामने समीकरण दे रखा है। ये आपके सामने समीकरण दे रखा है, और जो आपके स्टार वाला चिन्ह दे रखा है उनको बदलने और आपको संतुलित करना है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस का आपको करना है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ऑप्शन से आपको चलना होगा। ऑप्शन नंबर एक उठा के देखें, इनके आपको यही तरीका इसमें याद रखिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर एक उठाएं, पहला ऑप्शन दे रखा है, इनकी आपको फर्स्ट में आपको करना है गुना, यानी कि स्टार की जगह यहाँ पर गुना करना है।
दूसरे नंबर पर आपका माइनस करना है, यहाँ पर आपका भाग आएगा, भाग के बाद आपका प्लस दे रखा है, प्लस के बाद आपका बराबर, यानी कि आपका बैलेंस का मतलब क्या है इसमें, यानी कि संतुलित, यानी कि यहाँ पर आपको बराबर में 55 आ रहा है ना, तो इधर साइड में भी आपका 55 आना चाहिए, यानी कि आपका बोलते हैं राइट हैंड साइड, ये तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी बराबर में आपके आनी चाहिए। अब देखिए नया समीकरण जो आपका बनेगा, हमने चिन्ह आपको इसमें लिखे हैं 17 गुना, यहीं पर 17 आपका 51 होता है, और आपको 2 × 6 आएगी, 17 गुना में 3 माइनस 6 भाग 2 प्लस में 7 बराबर में आपका 55, ये आपको दे रखा है समीकरण। अब देखिए इसे जब आप सॉल्व करोगे तो याद रखिए 17 3 कितना होता है, 51 होता है, माइनस में 2 से ये 6 अंक कितनी बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार, प्लस के 7 बराबर में आपका 55। अब देखिए 51 और 7 कितना होता है, 51 से 58, यानी कि प्लस का तो आपका हो जाएगा, प्लस की संख्या कितनी होगी 58, यानी 58 माइनस 3 बराबर में आप 55 कीजिए, कितना बचेगा, 8 में से 58 में से 3 घटाओ तो कितना 55 आपका बच जाएगा, 55 बराबर 55, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आपका हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, ए ही ऑप्शन आपको दे रखा है। हो सकता है आपको ए ऑप्शन भी नहीं दे, बी भी नहीं दे, सी भी दे, इनके दोनों को आपको सॉल्व करना पड़े, फिर तीसरे पे चलना पड़े, याद रखिएगा ऑप्शन से इसे क्वेश्चन को आपको हमेशा सॉल्व करना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि आपको कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन, यानी कि आपको जो आपका छूटा हुआ भाग है, यानी कि क्वेश्चन वाली जगह पे जो पार्ट है इसे आपको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए इसमें देखें ये वाला पोर्शन है, इसका अपोजिट है ये, क्योंकि इसका बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट में, तो इसका यानी कि ये वाला यहाँ पर ये अपोजिट आएगा, तो अपोजिट आएगा, देखिए यहाँ से इसे आप करोगे तो ये वाली जो लाइनिंग है ना आपकी, इस वाले से चालू नहीं होगी, याद रखिएगा इस वाली लाइन से चालू नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से ये आपको इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका, देखिए ये तो स्पष्ट है, ये वाला जो है पोर्शन आपका यहाँ पर आएगा, ये तो सभी को पता है। देखिए सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, तो आपको बचा देखिए यहाँ पर, देखिए अब ये लाइनिंग जो है आपके इस इधर से स्टार्ट होगी लाइनिंग और आपके इधर की तरफ चलेगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में 274 को गॉड इज ग्रेट लिखा जाता है, ठीक है आपको दे रखा है 274, ये आपको दिया हुआ है, 274 को क्या लिख रहे हैं भाई हम, 274 को लिखा जाता है गॉड इज ग्रेट। आगे है 137 आपको दे रखा है 137, यानी कि 137 को क्या लिख रहा है, 137 को लिखता है आई वर्शिप गॉड, आई वर्शिप गॉड। आगे दे रखा है 752, 752 का कोड दे रखा है आपको, गॉड इज, ये आपको कोड दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ऑप्निपोटेंट, ये आप इसका कोड ज्ञात करना है क्या होगा। देखिए इसमें करते क्या है कि आपका फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। इस प्रकार के सवाल में आपको याद रखिएगा जो कॉमन आपको दे रखे हैं उन्हें आपको सबसे पहले छांटना है, कॉमन इसमें आपको छांटना है भाई सबसे पहले। देखिए इसमें देखें आपको 2 इसमें दे रखा है, 7 4, यानी कि 7 इसमें है, 7 इसमें भी है आपका और 7 इसमें भी है, तीनों के अंदर ऐसा दूसरी तरफ भी आपको छांटना है, तीनों के अंदर कौन सा कॉमन है, इसमें कॉमन दिया हुआ है। देखिए इनमें आपको कॉमन कौन सा दे रखा है, देखिए गॉड आपके यहाँ पर भी दे रखा है, गॉड आपके यहाँ पर भी है, गॉड आपके यहाँ पर, इनके तीनों कॉमन आपके दे रखे हैं, ये गॉड यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी ये वाला, इनकी 7 का कोड तो क्या हो गया भाई, 7 का कोड आपका क्या बन जाएगा, गॉड, 7 का कोड तो आपका बन जाएगा गॉड, याद रखिएगा 7 का कोड तो क्या हो गया, गॉड। आगे दे रखा है देखिए इसमें देखें तो आपको देखिए दो दो आपके इसमें है और इसमें, इन दोनों में कॉमन दे रखा है, दो दो आपके यहाँ पर कॉमन दे रखा है, दो आपके यहाँ पर भी कॉमन है और इस वाले में तीसरे वाले में, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें एज, ये दोनों कॉमन है, तो आपके याद रखिएगा 2 का कोड क्या बन जाएगा, एज, 2 का कोड तो क्या होगा एज, आपका बचा कौन 5 यहाँ पर, और आपके ये इस वाले का कोड याद करना, तो इसका कोड क्या बन जाएगा आपका 5, आपका कोड हो जाएगा, किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। सरल सा क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए प्रश्न 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार
बाड़े में केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। ताश के पत्ते आपने गर्मियों में खूब खेले होंगे। क्या कर रहे हैं? ताश खेलने का कार्य कर रहे हैं। एक व्रत है, याद रखिएगा। इस व्रत के अंदर सेंटर आपका ये होगा, इसकी तरफ मुख रखें। 6 व्यक्ति हैं, 6 हैं, आपको याद रखना है। 6 आपको बैठाना है इसमें। चलिए ये 6 हो गए। आगे दे रखा सुभाष प्रमोद के दाईं ओर है। सुभाष जो है प्रमोद के क्या है? दाईं ओर, यानी कि ये मान चले प्रमोद आपका यहाँ पर, प्रमोद को हम यहाँ पर बैठा दें, ये आपका प्रमोद होगा। प्रमोद का दायां कौन सा होगा? सुभाष जो है प्रमोद का, ये आपका याद रखिएगा दायां, ये होता है इसमें बायां। याद रखिए सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर है। प्रमोद के दाईं ओर, प्रमोद के दाईं ओर याद रखिए सुभाष को मान के चले। यहाँ पर आगे दिया क्या सवाल देखिए, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। याद रखिए ये मान के चले उमेश और आपको दे रखा है उमेश और सुरेश, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति को हमें बैठाना है। आगे दे रखा प्रवीण जो है सुभाष और उमेश के बीच में है। प्रवीण जो है आपका सुभाष और उमेश के बीच में है। प्रवीण तो याद रखिएगा कहाँ पर बैठेगा फिर भाई? तो इसमें हमें उमेश को यहाँ पर बैठाएं। उमेश को यहाँ पर बैठाएं तो प्रवीण, सुभाष और उमेश के बीच में कौन? प्रवीण। ये हो गया बिल्कुल। तो आपका उमेश कहाँ पर बैठ जाएगा? यहाँ पर। इनकी सुरेश, सुरेश आपका इस जगह पर आपका सुरेश बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों के ये हो गया आपका। अब देखिए आगे क्या पूछा आपसे। आगे दे रखा है आपका बीच में, और प्रवीण आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। प्रवीण जो है आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर, आलोक के बाएं, यानी कि आलोक को हम यहाँ पर बैठा दें। आलोक का बायां ये इधर होगी, इनकी ये साइड वाली। दूसरे स्थान पर कौन? एक, और दूसरे स्थान पर प्रवीण है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे देखा, यदि आलोक और सुभाष परस्पर अपना स्थान बदल लें, आलोक और सुभाष, क्योंकि आलोक और सुभाष हैं, ये दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। आलोक की जगह पर, इस आलोक की जगह पर किससे बैठा दें हम? यानी सुभाष को, और सुभाष की जगह पर हम बैठा देते हैं किसे? आलोक को। स्थान परिवर्तित कर लें तो बताइए प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? प्रवीण के दाएं, प्रवीण के दाएं से, प्रवीण आपका ये हो रहा, प्रवीण का दाएं कौन सा होगा बताइए? प्रवीण का दाएं कौन सा होगा? प्रवीण का याद रखिएगा ये दाएं होगा, इधर की तरफ इसका ये बायां होगा। प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर, प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर, एक स्थान पर ये उमेश, दूसरे स्थान पर इनके स्थान परिवर्तित हुआ तो कौन सा आएगा? सुभाष। क्या हो जाएगा? सुभाष आपका इसमें ऑप्शन में आपको किसमें दे रखा है? प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सुभाष आपको बैठा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या देखिए समझ में आ गया होगा सभी को? तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, एक ही आपका याद देखिएगा क्वेश्चन है, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला। एक प्रश्न आपसे प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। दिए गए उत्तर आकृति में इंगित करें कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। खोलने पर यह आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, यह सवाल में आपसे पूछा गया है। चलिए इनकी पहले स्टेप इसमें यहाँ से याद रखिए, यहाँ से इनकी आपको बिंदियां दे रखी हैं, यहाँ से फोल्ड किया इधर की तरफ, यानी ये मान के ये वाला पार्ट, फिर दोबारा से इस जगह से फोल्ड किया, यानी 2 स्टेप इसमें किए। उसी अनुसार इसे खोलना होगा, यानी 2 स्टेप से इसे आपको खोलना होगा। पहला स्टेप आपको इसे वापस इनकी खोलोगे, यानी कि ये वाला पार्ट, मान देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट खुल के वापस जाएगा, तो यहाँ पर आपके 2 सर्कल आपके आएंगे, इधर की तरफ 2 सर्कल इस टाइप से आएंगे। अब देखिए इसमें दे रखें, इस वाले में देखें, सर्कलों के देखें, ये आपको इस तरह से नहीं आने चाहिए थे, ये बी ऑप्शन आपका गलत, सी सही है, डी आपका सही है। अब आगे चलिए देखिए, आगे हम इसमें उल्टा वापस इसे खोलोगे, उल्टा इसे आप खोलोगे तो आपको देखिए ये वाला पोर्शन आप वापस करोगे तो आपको देखिए ये वाला सर्कल आपका आएगा पूरा टोटल, बिल्कुल ये वाला आएगा, और आपके ये वाला है आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। इसमें ये सर्कल भी आपका आएगा भाई, याद रखिए कौन सा वाला, ये सर्कल भी आपका याद रखिएगा, इस तरफ आपके कॉर्नर पर आपका आएगा, पूरा पोर्शन आपको कवर करेगा। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? सी ऑप्शन गलत है आपका, डी में देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से सिर्फ इनकी काटा गया है उसी प्रकार से इसे खोलना होगा वापस, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
एक आकृति है जिसे आपको पूर्ण करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। देखिए आपको दे रखा है ये, यानी कि एक डंडा दे रखा है, फिर उसके बाद तीर के साथ तीर आपको दे रखे हैं। देखिए यहाँ से देखें, ये वाला आपका ये डंडा आपका सेम एज टी आपको याद रखेगा इस आकृति को इधर की तरफ, क्योंकि सेम इसमें ये वाला पोर्शन आपका आ गया। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, इस जगह पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका एक लाइनिंग आएगा, एक डंडा सीधा आपको यहाँ पर आएगा। इस ऑप्शन में इस टाइप से लेटी हुई आकृति आएगी इधर की तरफ। देखिए ए में दे रखा है, बी में है, सी में देखें उल्टी दे रखी है, सी गलत, डी भी आपके उल्टी, बचे ऑप्शन आपके ए और बी, दो ऑप्शन आपके सामने बचे हुए हैं। अब आगे देखिए, इस वाले पोर्शन को यानी कि ये तीर का निशान आपका इधर की तरफ गया, तो ये ऊपर हो गया बिल्कुल। तो ये वाले लाइनिंग आपको याद रखिएगा, यहाँ पर आपका तीर का निशान किस प्रकार से आएगा, ये आपका याद रखिएगा नीचे की तरफ आपका आएगा। देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये वाला आपका तीर का निशान है जो आपका यानी कि उल्टा, इसमें उल्टा हुआ है, तो ये वाला भी आपका देखिए इधर की तरफ आपका आएगा, ये आपको आनी चाहिए। देखिए इसमें देखें ऊपर की तरफ रखा है, ये ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन आपको बचा, कि आपको पूरा इसे सॉल्व नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से ट्रिक लगानी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप इस पार्ट को इधर से किया है, तो इस पार्ट को आपको इस तरीके से आपको लेटाना होगा, ये इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, 10वां क्वेश्चन बताइए। स्टेटमेंट आपको कथन दे रखा है और आपके सामने कंक्लूजन का आपको निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, बताइए। देखिए सभी बैंक कॉलेज के, ऑल बैंक्स आर कॉलेज आपको दे रखा है, यानी कि ये आपका बैंक हो गई, जितनी भी बैंक्स हैं, बैंक हैं जो आपकी क्या दे रखे हैं भाई, कॉलेज आपके दे रखे हैं। सभी बैंक आपका क्या दे रखा है, जितनी भी आपकी बैंक है, ये आपके बैंक आपके कॉलेज दे रखा। कुछ कॉलेज आपके स्कूल हैं, यानी इसमें से कुछ पार्ट जो है कॉलेजों का क्या दे रखा है, स्कूल के अंदर आपको दे रखा है। कुछ कॉलेज क्या है आपके, याद रखिएगा स्कूल आपको दे रखा है, ये वाला यानी कुछ में आ जाएगा। कुछ कॉलेज क्या है आपके स्कूल, याद है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई बैंक स्कूल नहीं, सबसे पहले आपको दे रखा है कोई भी बैंक आपका स्कूल नहीं, बताइए कोई भी बैंक आपका स्कूल नहीं, बताइए सही होगा क्या। यानी कि हमें निश्चित पता नहीं, बैंक भी हो सकता है इस पार्ट में, यानी कि ये पार्ट बैंक के अंदर भी आ सकता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोई भी ये निश्चित हम कह नहीं सकते कि आपका कोई भी बैंक जो है आपका स्कूल नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव आपसे इसमें कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल बताइए कॉलेज नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर का जो आपका कथन दे रखा था ना, कुछ कॉलेज स्कूल है, इसका ये उल्टा दे दीजिए नेगेटिव, कुछ कॉलेज स्कूल नहीं ऐसा, इनकी ये वाला पार्ट तो आपका कॉलेज और स्कूल वाला पार्ट है, कुछ वाला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका सही होना चाहिए था, लेकिन आपको इसमें दे रखा है कुछ कॉलेज स्कूल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सेकंड नंबर का भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कुछ कॉलेज आपके स्कूल हैं, ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत है, यानी कि दोनों ही आपके इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड आपका आंसर करेगा। किस ऑप्शन दे रखा है, ए गलत है, बी गलत, आपका सी ऑप्शन आपको दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, याद रखें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो किस प्रकार लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।